जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गाइड के प्रोफिशिएंसी बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम प्रोफिशिएंसी बैच को अपने गाइड यूनिफॉर्म में किस प्रकार सही तरीके से लगा सकते हैं। गाइड प्रोफिशिएंसी बैच को हम अपने यूनिफॉर्म में यानी गाइड यूनिफॉर्म में किस प्रकार सही तरीके से सही जगह पर लगाते हैं, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने YouTube चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम इस वीडियो में गाइड प्रोफिशिएंसी बैच यानी गाइड दस्ता पदक बैच को हम अपने यूनिफॉर्म में किस प्रकार सही तरीके से लगाते हैं, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति पुरस्कार में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं राष्ट्रपति पुरस्कार लघु को हम किस प्रकार अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी का लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप उस लिंक के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए लघु किस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो में जान रहे हैं कि तो जो गाइड का प्रथम द्वितीय सोपान प्रोफिशिएंसी बैच है, तृतीय सोपान प्रोफिशिएंसी बैच है, राज्य पुरस्कार प्रोफिशिएंसी बैच है एवं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपने जो प्रोफिशिएंसी बैच को अर्न किया है, उसको आपको अपने यूनिफॉर्म में किस प्रकार सही तरीके से लगाएंगे, ताकि जब आप राज्य स्तरीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्री टेस्टिंग कैंप में आप जाएं तो आपके यूनिफॉर्म में लगे सही प्रोफिशिएंसी बैच सही तरीके से लगे होने चाहिए। क्योंकि जब आप प्री टेस्टिंग कैंप में आप जाते हैं तो वहाँ आपके प्रोफिशिएंसी बैच यानी यूनिफॉर्म की भी जांच होती है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें जानकारी आपको अच्छी तरीके से दी गई है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि गाइड प्रोफिशिएंसी बैच को हम यानी गाइड दस्ता पदक बैच को हम अपने यूनिफॉर्म में सही तरीके से किस प्रकार हम लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइड प्रोफिशिएंसी बैच यानी गाइड दस्ता पदक बैच को हम गाइड यूनिफॉर्म में किस प्रकार लगाते हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सभी गाइड्स को अपने यूनिफॉर्म जो आपका गाइड यूनिफॉर्म है APRO भाग 3 के अनुसार उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप गाइड यूनिफॉर्म की संपूर्ण जानकारी APRO भाग 3 के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड यूनिफॉर्म की संपूर्ण जानकारी का वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप उस लिंक के माध्यम से गाइड यूनिफॉर्म से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, जानते हैं कि जो गाइड का प्रोफिशिएंसी बैच होता है उसे हम लोग गाइड यूनिफॉर्म में किस प्रकार स्टिच करते हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका जो गाइड यूनिफॉर्म में हम लोग प्रोफिशिएंसी बैच को लगाते हैं, राज्य पुरस्कार तक के जो प्रोफिशिएंसी बैच होते हैं उसे हम गाइड में एक सैश होता है, सैश जो 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, उसमें हम लोग अपने प्रोफिशिएंसी बैच को लगाते हैं। अब गाइड यूनिफॉर्म के इस सैश में जो आपको चित्र में दिखाया गया है, इस सैश में हम लोग प्रोफिशिएंसी बैच को किस प्रकार लगाते हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि द्वितीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैच कहाँ होगा, तृतीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैच कहाँ होगा, राज्य पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैच कहाँ होगा और राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैच हम लोग कहाँ स्टिच करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो आपका डार्क ब्लू रंग का जो आपको सैश दिख रहा है, इसमें आपको अपने प्रोफिशिएंसी बैच को स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो आपका सैश होता है, सैश के सबसे जो टॉप में सेंटर में आपको अपने पेट्रोल एम्बलम जो आपका पेट्रोल चिन्ह होता है उसके एम्बलम को वहाँ पे लगाना है। जैसे कि अगर आप लोटस पेट्रोल से हैं तो आपका जो लोटस का एम्बलम है वो आपके सैश के सबसे ऊपर टॉप में एवं मिडिल पॉइंट में होगा। तो सबसे ऊपर में आपका क्या हो गया, पेट्रोल एम्बलम। उसके जस्ट नीचे आपको अपना राज्य पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैच को लगाना है। तो जैसे आपको मालूम है कि राज्य पुरस्कार में आप टोटल 6 बैच को अर्जित करते हैं। 6 प्रोफिशिएंसी बैच में आपका एक हो गया एम्बुलेंस बैच और बाकी के 5 जो आपका प्रोफिशिएंसी बैच है। तो एम्बुलेंस बैच को कहाँ लगाते हैं इसकी जानकारी हम लोग आगे प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास 5 प्रोफिशिएंसी बैच है उसको हम सैश में कहाँ लगाते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो आप राज्य पुरस्कार में प्रोफिशिएंसी बैच यानी दस्ता पदक बैच अर्जित किए हैं उसे आपको सैश में
पेट्रोल एम्बलम के नीचे आपको लगभग 1-2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे आपको अपना राज्य पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैज लगाना है, जैसा कि आपको भी चित्र में दिख रहा है। जिसमें आपको राज्य पुरस्कार के टोटल 5 प्रोफिशिएंसी बैज को यहाँ पे लगाना है। तो 2 प्रोफिशिएंसी बैज को हम ऊपर लगाएंगे, 1 प्रोफिशिएंसी बैज को उसके नीचे लगाएंगे, बाकी 2 को फिर हम लोग नीचे लगाएंगे। इस प्रकार हम राज्य पुरस्कार के 5 प्रोफिशिएंसी बैज को हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमें राज्य पुरस्कार के बाद हमें उसके जस्ट नीचे आपको तृतीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैज लगाना है। तो जो आप तृतीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैज लगाएंगे तो आपने तृतीय सोपान में टोटल 3 प्रोफिशिएंसी बैज को अर्जित करते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको 2 प्रोफिशिएंसी बैज को आपको ऊपर लगाना है और 1 प्रोफिशिएंसी बैज को आपको नीचे लगाना है। इस प्रकार आप टोटल 3 प्रोफिशिएंसी बैज जो आपने तृतीय सोपान में अर्न किए हैं इसको आप लगा सकते हैं। उसके तृतीय सोपान के जस्ट नीचे आपको अपना द्वितीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैज को लगाना है। तो आपको मालूम है द्वितीय सोपान में आपने टोटल 2 प्रोफिशिएंसी बैज को अर्न किए हैं। तो आप उन 2 प्रोफिशिएंसी बैज को आप इस प्रकार सीधे लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई अन्य प्रोफिशिएंसी बैज को अर्न किए हैं, कोई अन्य दस्ता पदक बैज को आप अर्न किए हैं, तो आप उसे आप द्वितीय सोपान प्रोफिशिएंसी बैज के नीचे आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने यूनिफॉर्म के साइज में प्रोफिशिएंसी बैज को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जो आपका पेट्रोल एम्बलम होगा वो साइज के सबसे ऊपर में होगा, टॉप में और सेंटर में। दूसरा राज्य पुरस्कार का जो प्रोफिशिएंसी बैज होगा वो पेट्रोल एम्बलम के नीचे होगा। राज्य पुरस्कार प्रोफिशिएंसी बैज के नीचे आपको तृतीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैज लगाना है। उसके नीचे आपको अपना द्वितीय सोपान का प्रोफिशिएंसी बैज लगाना है और उसके बाद अगर आपने कोई अन्य प्रोफिशिएंसी बैज को अर्न किए हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। इस प्रकार सीरियल क्रम में आप अपने प्रोफिशिएंसी बैज को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो आपने 6वें प्रोफिशिएंसी बैज को लगाए हैं, यहाँ आपने राज्य पुरस्कार तक के प्रोफिशिएंसी बैज को लगाए हैं। अब बचता है हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैज और एम्बुलेंस बैज को आप कहाँ लगाएंगे इसके बारे में। तो अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो गाइड यूनिफॉर्म होता है, तो गाइड यूनिफॉर्म में जो आपका लेफ्ट और राइट स्लीव है, तो आपको लेफ्ट स्लीव में आपको अपना राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रोफिशिएंसी बैज को लगाना है। अब किस प्रकार लगाना है, यानी आपका जो लेफ्ट स्लीव होगा, यानी जो बायां आस्तीन है आपका यूनिफॉर्म के, उसमें आप किस प्रकार प्रोफिशिएंसी बैज को लगाएंगे इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक लेफ्ट स्लीव का एक डायग्राम है। तो लेफ्ट स्लीव में आपका सबसे ऊपर जो होगा वो होगा शोल्डर बैज। शोल्डर बैज में यानी आपका यूनिट, सीरियल नंबर या नेम या आपके स्टेट का राज्य होता है। उसके जस्ट नीचे आपको अपना एम्बुलेंस बैज लगाना है। जो आपने राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार में एम्बुलेंस बैज को अर्न किए हैं, इसे आपको शोल्डर बैज के जस्ट नीचे लगाना है। उसके जस्ट नीचे आपको अपना राष्ट्रपति अवार्ड बैज लगाना है। अगर आप राष्ट्रपति अवार्ड क्वालिफाई है, आपको राष्ट्रपति अवार्ड का बैज मिल चुका है, तो आप यहाँ पे राष्ट्रपति अवार्ड बैज लगाएंगे। अगर आपने राष्ट्रपति पुरस्कार का एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं, आपके पास राष्ट्रपति अवार्ड का बैज नहीं है, तो आप उस जगह को ब्लैंक कर रखेंगे, यानी खाली छोड़ देंगे। उसके जस्ट नीचे आपको अपना मेंबरशिप बैज लगाना है। यानी जो आपका मेंबरशिप बैज होता है स्काउट विंग का, जिसका बैकग्राउंड हरे कलर का होता है, जो मेंबरशिप बैज होता है आप उसको, जहां आपका राष्ट्रपति पुरस्कार का बैज लगा है उसके जस्ट नीचे आपको अपना मेंबरशिप बैज लगाना है। मेंबरशिप बैज के जस्ट नीचे आपको अपना राज्य पुरस्कार का जो सेवा बैज होता है, आप उस सेवा बैज को यहाँ लगाएंगे। सेवा लगाने के बाद उसके नीचे आपको अपना, अगर आप कंपनी लीडर है या असिस्टेंट कंपनी लीडर है, तो जो उसका आर्मलेट होता है उस आर्मलेट को यहाँ पर इस प्रकार लगाएं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक बार इसको फिर से समझते हम। तो सबसे ऊपर जो होगा आपके स्लीव में, सबसे ऊपर आपका शोल्डर बैज होगा। शोल्डर बैज के जस्ट नीचे आपका एम्बुलेंस बैज होगा। एम्बुलेंस बैज के नीचे आपका राष्ट्रपति अवार्ड का बैज होगा। अगर आपके पास राष्ट्रपति अवार्ड का बैज नहीं है तो उस जगह को खाली रखना है, ताकि जब आपके पास राष्ट्रपति बैज का बैज आ जाए तो आप उसको वहाँ पे लगा सके। उसके नीचे आपको मेंबरशिप बैज लगाना है। उसके नीचे आपको राज्य पुरस्कार का सेवा बैज लगाना है और उसके नीचे आपको अपना आर्मलेट लगाना है। अब बचता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार का जो प्रोफिशिएंसी बैज है वो कहाँ लगेंगे। तो जो राष्ट्रपति पुरस्कार का टोटल 4 प्रोफिशिएंसी बैज है, तो एक एम्बुलेंस बैज है जो उनको ऊपर लगा चुके हैं। अब बचते हैं 3 प्रोफिशिएंसी बैज, जिसमें कि एक हमारा है डिजास्टर मैनेजमेंट बैज,
जो रिपास बैच है, और बाकी के 2 हमारे अलग बैच हैं। तो आपको क्या करना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का बैच है आपको उसको एक साइड रखना है, सिंगल लगाना है। जहाँ आपने राष्ट्रपति अवार्ड का बैच लगाएंगे या लगा हुआ है, उसके बगल में फिर आपको 2 जो आपका प्रोफिशिएंसी बैच है राष्ट्रपति पुरस्कार को, उसे आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। इस प्रकार आप अपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्रोफिशिएंसी बैच को अपने यूनिफॉर्म में लगा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं राइट हैंड स्लीव में किस प्रकार के बैजेस लगते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे ऊपर जो लग रहा है वो हमारा शोल्डर बैज है। शोल्डर बैज के नीचे आपका एम्बुलेंस बैज हो गया। एम्बुलेंस बैज के नीचे आपको अपना वर्ल्ड गाइड बैज लगाना है। वर्ल्ड गाइड बैज है उसे आपको इस स्लीव के सेंटर में लगाना है। उसके नीचे आपको अपना असिस्टेंट कंपनी लीडर या कंपनी लीडर का जो बैज है उसे आप इसको यहाँ पे लगाना है। तो इस प्रकार आप अपने यूनिफॉर्म में द्वितीय सोपान से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक के प्रोफिशिएंसी बैज को अच्छे तरीके से और सही तरीके से लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी कि हम लोग प्रोफिशिएंसी बैज को अपने गाइड यूनिफॉर्म में या गाइड साइज में हम लोग किस प्रकार सही तरीके से प्रोफिशिएंसी बैज को लगाते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और अगर आप ऐसे ही अन्य राष्ट्रपति पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी या लोगों की जानकारी देखना पसंद करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।